कृषि इनक्रेडिबल SI न्यूज। अब रुक करते हैं लखनऊ से राजकिशोर बारी की खबर पर, जहां उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही पत्रकारों से प्रेस वार्ता कर रहे हैं। 47 जब स्वतंत्रता के 100वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी शताब्दी समारोह का, तो भारत को विकसित भारत के रूप में बनाने का लक्ष्य रखा है। उसी क्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश राज्य को विकसित उत्तर प्रदेश बनाने का संकल्प लिया और उस दृष्टि से उन्होंने ऑनलाइन पोर्टल पर और विभिन्न चर्चाओं के माध्यम से विकसित उत्तर प्रदेश के लिए उत्तर प्रदेश के जनमानस से और प्रबुद्धजनों से, विशेषज्ञों से, वैज्ञानिकों से, प्रगतिशील किसानों से उसके बारे में सुझाव उन्होंने मांगे हैं। और उसके संदर्भ में सभी मंडल मुख्यालयों पर, जनपदों में और विभिन्न संस्थाओं में विचार मंथन के कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं। और उसी क्रम के भीतर लखनऊ में 17 तारीख को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में प्रातः 10 बजे से विकसित उत्तर प्रदेश, विकसित कृषि, इस संदर्भ में एक मंथन का कार्यक्रम यहाँ पर प्रारंभ किया जाएगा। आप अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश के भीतर भारत के कुल कृषि भूमि का 11% हिस्सेदारी है, भूमि उपलब्ध है, लेकिन खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश 21% से ज़्यादा 22% के करीब उत्पादन पैदा कर रहा है। और हम खाद्यान्न उत्पादन में देश में पिछले 7 वर्षों से लगातार सर्वप्रथम स्थान पर हैं और गत वर्ष 737 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन उत्तर प्रदेश के सरकार के डबल इंजन की सरकार के प्रयासों और किसानों के जागरूकता के कारण संभव हो पाया है। बाजरा, मसूर और राई, सरसों में हम दूसरे स्थान पर हैं, आलू उत्पादन में पहले स्थान पर हैं और इसी प्रकार से गन्ना उत्पादन और सब्जियों के उत्पादन में भी आज और दूध के उत्पादन में अपना उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर चल रहा है। 2016-17 में जब उस समय समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव की सरकार थी, तो उस समय जो कुल ग्रास वैल्यू GSVA जो था वो मात्र 2 लाख करोड़ रुपए का था। गत वर्ष 2024-25 में वह बढ़ करके 118.5% बढ़ करके 4,35,000 करोड़ रुपए हुआ है। और हम इस साल उम्मीद करते हैं कि हम 5.5 लाख करोड़ में इस साल हम पहुंच जाएंगे। जहां विकसित उत्तर प्रदेश के लक्ष्य के भीतर आदरणीय प्रधानमंत्री ने भारत का $12 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाए जाने का लक्ष्य रखा, वहीं पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने $6 ट्रिलियन इकोनॉमी उत्तर प्रदेश बनाने का उन्होंने लक्ष्य रखा। उसमें से $1 ट्रिलियन एग्रीकल्चर सेक्टर की हिस्सेदारी होगी। उस दृष्टि से हम लोगों ने जो देखा है कि जो किसानों के पास जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों के साथ उनको जागरूक करना, जिससे किसानों की आय में अपेक्षा, उसके साथ साथ उनके बीच में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके खेती को सरल बनाया जाना। इसी प्रकार से जो सीमांत और लघु किसान हैं उनके क्लस्टर बना करके क्लस्टर का भाव प्रेरित करना, क्योंकि छोटी जोत की खेती कम लाभप्रद है और बड़ी जोत में लागत भी कम होती है और पैदावार की गुंजाइशें भी ज़्यादा बढ़ती हैं। इस नाते क्लस्टर अप्रोच को भी विकसित किया जाना और साथ साथ में जलवायु, जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो उसके अनुरूप उन क्लाइमेटिक जोन के भीतर उन प्रकार के फसलों को विकसित किया जाना और साथ साथ में प्रोटेक्टिव फार्मिंग को, खासतौर पर सब्जियों और फलों की दृष्टि से संरक्षित खेती को आगे की ओर बढ़ाया जाना। और उत्तर प्रदेश के भीतर 12 लाख हेक्टेयर के करीब बंजर उसर जमीन है, तो क्रमशः उसको खेती योग्य बना करके और किसानों को पट्टे पर उपलब्ध कराया जाना, जिससे के माध्यम से हम खेती बाड़ी उसके बीच में बढ़ा सकेंगे। इसके साथ साथ उन्नत सीड प्रमाणित बीजों की उपलब्धता के लिए हम लखनऊ में एक सीड पार्क तैयार कर रहे हैं, चौधरी चरण सिंह के नाम पर। राज्य के भीतर 5 सीड पार्क और हम लोग तैयार करेंगे
और उसके क्रमशः तैयार करते जाएंगे, जिससे कि उत्तर प्रदेश बीज उत्पादन की दृष्टि से भी वह एक महत्वपूर्ण प्रदेश हो सके और अपने किसानों को बीज उत्पादन की ओर प्रेरित करके उनको अच्छी आमदनी हम दिला सकें। उस दृष्टि से उसका प्रयास करना, निर्यात और संवर्धन की दृष्टि से भी हम लोग प्रयास करेंगे। और इस दृष्टि से अभी जैसा मैंने आपको बताया कि 17 नवंबर को 10 बजे से इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हम लोगों ने एक इसके ऊपर कार्यशाला, एक दिवसीय कार्यशाला रखी है। और उस कार्यशाला में हमारे मुख्य सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त और विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिवों के साथ साथ सभी जो हमारे कृषि संबंधित हमारे कुलपति हैं और पशुपालन के कुलपति हैं, वो सारे, और जितने ICAR के इंस्टीट्यूट हैं, 10 इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश में हैं, विभिन्न प्रकार के उनके डायरेक्टर्स और 89 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, उनके साइंटिस्ट, चीफ साइंटिस्ट और निदेशक कृषि विभाग और जितने भी हमारे निदेशक हैं अन्य, उनको सब, और अवकाश प्राप्त भी ऐसे वैज्ञानिक जो उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं या विभिन्न हमारे डायरेक्टर्स जो उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं, उनको भी उसके भीतर बुलाया जा रहा है। इसी प्रकार से प्रदेश के 4 पद्मश्री किसानों को, यूपी डास्प के लोगों को, और जो सॉइल कंजर्वेशन के जितने डीडी और प्लांट प्रोटेक्शन के डीडी हैं उन्हें, और सभी मंडलों से एक डीडी को इस कार्यशाला के भीतर, और सभी जेडीएच को हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं, जिससे उनके अनुभव और उनकी क्या सुझाव, महत्वपूर्ण सुझाव हैं और उसकी कार्य योजना कैसे तैयार किया जा सकता है, इसके ऊपर एक पूरी कार्यशाला, भविष्य की कृषि की रूपरेखा, जो विकसित उत्तर प्रदेश का विकसित कृषि होगा, उसकी पूरी कार्य योजना के लिए उनसे सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।